नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे नारनौंद के नर्सिंग कॉलेज विवाद को लेकर। छात्राएं कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रही है। महिला आयोग भी छात्राओं की बातें सुनकर कार्रवाई की सिफारिश कर चुकी है। प्रशासन ने भी एक अलग से कमेटी गठित की है जिसकी रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है, लेकिन छात्राएं आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रही। तो क्या है असली विवाद और छात्राएं जो हैं वो उनकी मांगे क्या है? हम बात कर रहे हैं खुशी नर्सिंग कॉलेज की, जो कि हिसार के नारनौंद के कागसर गांव में है, जहां करीब 250 से 300 नर्सिंग कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं। आसपास के गांव की भी हैं और उनकी एक बहुत ही गंभीर और ऐसी समस्या है जिसको सुन करके और जिसको जान करके हम सभी को भी बड़ा आश्चर्य होगा कि अब तक सरकार ने, जिला प्रशासन ने, पुलिस ने जहां सख्त कार्रवाई पहले दिन से ही करनी चाहिए थी, अभी तक उस पर ना सख्त कार्रवाई, बल्कि जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं उनको बाहर 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर के अंदर धरना लगा करके बैठना पड़ रहा है। और पुलिस उनकी मदद करने की बजाय, प्रशासन उनकी मदद करने की बजाय आरोप है कि उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है। अब 2 गांव की पंचायत जो है वो भी छात्राओं के समर्थन में आ गई है और पंचायत के आने के बाद निसंदेह जो कॉलेज प्रबंधन है वो दबाव में भी आएगा और प्रशासन को भी इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ओपी जी, ये जो खुशी नर्सिंग कॉलेज है नारनौंद के कागसर गांव में है, ये करीब सब बता रहे हैं जैसे 2007 में शुरू हुआ था। और इसके जो चेयरमैन है, अगर मैं उनका नाम सही है, जगदीश गोस्वामी जी, जगदीश गोस्वामी उनका नाम है। जानकार ये बताते हैं कि वो पहले LIC एजेंट थे और फिर जैसे तैसे तिकड़मबाजी करके आज वो नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन हैं। जैसा भी जो भी उनकी जर्नी रही होगी। सत सिंह जी, देखो LIC एजेंट से कॉलेज का चेयरमैन होना कोई बुरी बात नहीं है। पहली बात तो ये है, वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ तक पहुँचना अच्छी बात है। कॉलेज खोला ये भी अच्छी बात है और नर्सिंग कॉलेज खोला ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि नर्सिंग की अपने मेडिकल सेक्टर में काफ़ी डिमांड है। और देखो, ये तो एक वहाँ के बच्चों के लिए नारनौंद के इलाके में नर्सिंग कॉलेज खोलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये जो विवाद है ना, ये बहुत गंभीर विवाद है और बहुत ही यहाँ जो भी छात्राएं वहाँ पे पढ़ती है और जो गांव के लोग उनके समर्थन में आए हैं, महिला आयोग भी वहाँ विजिट कर चुकी है, छात्राओं की बातें सुनी है, तो कार्रवाई की मांग की है, FIR लॉन्च हो चुकी है। तो जो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो कॉलेज प्रबंधन है, जो चेयरमैन है जगदीश गोस्वामी, उन पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप कोई छोटे आरोप नहीं है, बहुत ही सीरियस आरोप है। और ऐसे आरोपों पे तो सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जगदीश चंद्र जो चेयरमैन है नर्सिंग कॉलेज के, खुशी नर्सिंग कॉलेज के, और जैसा आपने बताया राजथल गांव और कागसर गांव दोनों की पंचायत नर्सिंग कॉलेज के सामने या अंदर इकट्ठा हो चुकी हैं। जब चूंकि सबसे पहले जब कभी इस तरह का शोषण का मामला होता है जिसमें यौन शोषण तक के आरोप हैं, कितने सही हैं कितने गलत है वो जांच का विषय है, लेकिन लड़कियां नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रही हैं तो टीनेजर या वो सभी की सभी जो लड़कियां हैं उनकी वो 12th पास के बाद ही, पास के बाद की बात, BSc नर्सिंग है, वहाँ पे नर्सिंग का है, GNM का है, ANM का है, काफी कोर्सेज हैं। तो पुलिस के पास भी गई, प्रशासन के पास भी गई, महिला आयोग की, जैसे आपने बात की, चीफ मिनिस्टर से मिली, चीफ मिनिस्टर ने कमेटी भी बनाई और बता रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट है, एक महिला आयोग की रिपोर्ट है। महिला आयोग वही की रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। हाँ, महिला आयोग की रिपोर्ट कुछ कह रही है, जो आरोप लड़कियों ने लगाए हैं उनका समर्थन कर रही है, जबकि जो दूसरी कमेटी है उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ही अलग है।
तो अब उसके बाद जो है ना, उन्होंने लड़कियों ने रोड जाम भी किया है 9 दिसंबर को। हाँ, लड़कियों को रोड जाम करना पड़ा, हम ये कहें, क्योंकि +2 पास लड़कियां हैं, उनको बेचारे को घर से निकल के नर्सिंग कॉलेज तक, अगर इस तरह का स्टेप लिया है तो ग्रेविटी देखिए आप, इस इशू की ग्रेविटी, कितना मजबूर होकर के वो रोड पर आई होंगी, इतनी हिम्मत जुटा करके। उनको पता है जैसे ही वो कॉलेज से स्टेप आउट करेंगी, उनके पेरेंट्स का प्रेशर, उनके कॉलेज का प्रेशर, एकेडमिक, उनका सारा नर्सिंग का करियर खराब होने तक की, क्योंकि FIR दर्ज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके सड़क जाम किया पिछले 3-4 दिन से, ठंड में 5 डिग्री। आप देखिए बाहर ठंड में थोड़ी देर भी। नारनौंद का इलाका तो सत्सिंह जी अपने हरियाणा में ना सबसे ठंडा इलाका रहता है, रात जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और अब हम बात करते हैं जो छात्राओं ने जो आरोप लगाए हैं, जो छात्राओं की जो मांगे हैं, आरोप बहुत ही सीरियस है। देखिए वो आपने जैसे जिक्र किया कि 250 के आसपास छात्राएं वहाँ पे पढ़ती हैं और 180-200 के आसपास छात्राएं वहाँ पे हॉस्टल में रहती है, कुछ अप डाउन करती होंगी। तो जो हॉस्टल में जो छात्राएं रहती हैं उनका आरोप ये है कि जो उनके जो बाथरूम है, कुंडी नहीं लगी हुई है वहाँ पे, उनके जो रूम है हॉस्टल के, वो प्रबंधन के लोग जो है वो बगैर सूचना के वहाँ हॉस्टल में चले जाते हैं। बाथरूमों में उनको धक्का मार के बाथरूम भी खोलने की बात भी एक छात्रा ने, महिला आयोग की चेयरपर्सन है, उनके सामने बताई है। और जब इस तरीके के जो सीरियस आरोप लगे, खाने के तो चलो ठीक है, खाने के तक तो मामला है भाई, खाने का सुधार हो सकता है, मैस में और ज़्यादा अच्छा राशन लेके आ जा सकता है, लेकिन जो छात्राओं ने जो ये आरोप लगाए ये बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप है। इसलिए महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, उन्होंने कॉलेज का विजिट भी किया, छात्राओं की स्टेटमेंट भी ली है। तो उन्होंने उसके बाद सिफारिश की है SP को और डिप्टी कमिश्नर को कि इसमें तुरंत FIR होनी चाहिए और FIR के बाद जो भी आरोपी है इसमें गिरफ्तार होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आप ये देखिए, महिला आयोग की चेयरपर्सन सिफारिश करती है, छात्राओं की स्टेटमेंट लेती है। तो जब महिला आयोग की चेयरपर्सन की स्टेटमेंट और उनके सिफारिश का यहाँ पे प्रशासन और सरकार संज्ञान नहीं लेती, तो फिर किसका संज्ञान लेगी, किसकी बात को सच मानेगी? छात्राओं की बातें सच नहीं है क्या? महिला आयोग की चेयरपर्सन की जो सिफारिश है, जो उन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपी है, क्या वो सही नहीं है? फिर उसके बाद एक प्रशासन के लेवल पे फिर एक कमेटी बनती है, वो कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट देती है, तो वो कहती हैं कि जो छात्राओं के जो आरोप लगे हैं वो सही नहीं है, वो सारे गलत है। और उसमें एक बात और, आपने उस रिपोर्ट को मैं देख रहा था जो मीडिया में आई हुई है, उसमें एक बात, एक लाइन मेंशन की गई है कि जो छात्राएं आंदोलनरत है, आंदोलन कर रही है, वो एक ही ग्रुप की है। वो ग्रुप कौन सा है? छात्राओं के ग्रुप भी है तक होते हैं क्या? अब इसमें ना 2 डिमांड है मुख्यतः जो प्रोटेस्टिंग छात्राएं हैं। एक तो गिरफ्तारी, जो चेयरमैन है, संचालक है खुशी नर्सिंग कॉलेज का, और दूसरा उनका ये कहना है कि अभी तक उनको कितना लंबा टाइम हो गया वहाँ नर्सिंग करते हुए, अभी तक वहाँ उनको CPR देना भी नहीं सिखाया है। तो बेसिक चीज़ें, वो क्या उनका फ्यूचर हो गया, कैसा वो नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स करिए है, उनको वहाँ से माइग्रेशन करके PGI रोहतक जैसे बड़े संस्थान में जहाँ उनका फ्यूचर सुरक्षित हो। ये 2 मुख्य डिमांड है उनकी, अभी जो डिमांड है, क्योंकि एक तरह से ना लड़कियाँ, छात्राएँ होपलेस हो चुकी हैं कि यहाँ लंबे समय तक क्या क्या वादे किए गए थे कि नर्सिंग कोर्स के अंदर आपको ये करवाया जाएगा, आप स्किल्ड होंगे, आप ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक वहाँ क्लासेस भी लगने की, मतलब प्रॉपर क्लासेस नहीं लगती हैं। उसके अलावा जो लड़कियों के आरोप, उनमें से ये भी आरोप है कि उनको ऐसी वैसी फिल्में भी दिखाई जाती हैं, मतलब ऐसी फिल्में जिसमें ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होता है, ऐसे भी उन्होंने कुछ वीडियो मीडिया पर्सन्स के साथ शेयर किए हैं। हम अगेन एंड अगेन एक ही बात करें, देखिए अभी तक पूरी जांच होगी, तथ्य सही है गलत है वो तब तक आएगा, लेकिन अभी आरोप इतने संगीन है कि हमें मीडिया में इस प्लेटफॉर्म पर उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये लड़कियां हम सब की बेटियां हैं।
गांव गुआंढ में तो कहते हैं भाई बेटी जो है ना वो साजली होती है, तो बेटियों के नाते उनके मुद्दे उठाना, उनके इश्यूज उठाना, हम यहाँ किसी बेटी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ सुरक्षा को लेकर के, उनके इश्यूज को लेकर के, बेटियाँ बहुत छोटी हैं अभी, तो उनके मुद्दे हम नहीं उठाएंगे, आप लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। देखिए देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, भाजपा की जो सरकार है स्टेट की या देश की कोई भी सरकार का भी यही नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी और खिलाओ, बेटी बाद में एक और खिलाओ, भी मतलब उसमें ये ऐड किया जोड़ते गया जा था। रहे हैं। लेकिन अगर ज़मीनी स्थिति पर आप काम नहीं करेंगे, उनकी बात आप नहीं सुनेंगे, देखिए कोई भी पीड़ित है वो क्या करेगा, सबसे पहले पुलिस के पास जाएगा, प्रशासन के पास जाएगा, मुख्यमंत्री के पास जाएगा, वो सब कुछ कर चुकी हैं। और आज सुबह यानी कि सोमवार को सुबह जब वो ऐसा आरोप, अगेन इट्स एन एलिगेशन, कि जब पुलिस वालों ने उनको दौड़ाया भी, मतलब उनको मतलब वहाँ पुलिस से कार्रवाई की है, उनको भगाया है वहाँ धरना स्थल से, वो अपनी मांगे रखते हुए वहाँ पे नारे प्रदर्शन कर तो रही है, क्योंकि ये 9 दिसंबर की बात है जब उन्होंने पहले रोड जाम किया, फिर उसके बाद से कंटिन्यूस वो आंदोलनरत है सभी छात्राएं। तो आज पुलिस ने ज़बरदस्ती की है, उनको भगाया है वहाँ से धरना स्थल से जहाँ पे वो अपनी नारेबाजी कर रही थी। देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आई हैं वहाँ। नारनौंद के कांग्रेस के विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, उन्होंने समर्थन दिया है उनको। और जहाँ तक कुमारी शैलजा ने भी ट्वीट किया है उनके सपोर्ट में, जब लड़कियों को रात को ठिठुरते हुए देखा कि अपने डिमांड के लिए इतने संगीन आरोपों को लेकर के वो बैठी हुई है, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। इनेलो नेता करण चौटाला ने भी स्टेटमेंट दी है कि ये तो बेटियों के साथ जाती है, इतने जो संगीन आरोप है इन पे तो कार्रवाई अभी तक हो जानी चाहिए थी। जुलाना विधायक विनेश फोगाट ने भी सपोर्ट ट्वीट किया है सपोर्ट के अंदर। तो कहने का मतलब है हमारा पॉडकास्ट का और ख़ास मुद्दे का आज का गोल ये है कि नारनौंद में, कागसर में, खुशी नर्सिंग कॉलेज में जो बेटियां अपने मुद्दों को लेकर के बैठी हुई हैं, आरोप इतने संगीन हैं, इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो, चाहे वो चेयरमैन हो या कोई और, अगर उसके पीछे बैकिंग है, चाहे राजनीतिक है चाहे नॉन पॉलिटिकल है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और जो बेटियों की डिमांड है उनके फ्यूचर को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उस मामले में कोई भी चूक ना हो और जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई बने। दोस्तों, इसको लेकर के आप जो भी कहना चाहते हैं, आपके जो भी रिएक्शंस है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और खुशी नर्सिंग कॉलेज को लेकर आपके पास भी कोई फीडबैक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से खुशी नर्सिंग कॉलेज वहाँ पे कागसर में चला हुआ है, तो आपके पास भी फीडबैक होगा, क्योंकि आप लोग भी, आपके भी बच्चे वहाँ पे पढ़ते होंगे, आपको आसपास के लोगों से फीडबैक मिलता होगा। क्या प्रबंधन पे जो छात्राओं ने आरोप लगाए हैं वो सही है या वो गलत है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन आप अपनी जो है राय हमें दे सकते हैं। नमस्कार।